एक लेडी का केस मैं बताता हूँ आपको, सबसे इंटरेस्टिंग केस वीडियो कॉल का। मुंबई से उसने मुझे कॉल करा, डाइवोर्सी लेडी, एक पैर में पोलियो, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि उसके यहाँ पे इतनी हैवी नेगेटिव, जबकि उसके पास एक डॉग भी था, हैवी नेगेटिव एनर्जी थी कि उसके सामने सामने ऐसे दरवाज़ा हिलाती थी, सामने सामने एकदम शोर मचाती थी, सामान गिराती थी, ये सब करती थी, ठीक है। तो मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, उसने करी। और जब पहली बार मेरी उससे कॉल पे बात हुई तो कहती है देखो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो वो देखिए मेरे किचन का दरवाज़ा खटखटा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मैंने कहा अच्छा। तो अब ये मेरे लिए यूज टू हो चुका था, क्योंकि मैंने देखा ना कि मैं जितनी भी वीडियो कॉल्स करता हूँ लोगों को, कई बार ऐसे केस आते हैं या तो उनके पीछे की लाइट चली जाएगी, या मेरी कॉल कटने के बाद वो आदमी बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, या किसी को मेरी कॉल कटने के बाद जो रात को सपना देखेगा तो उसमें उसको गोश्त दिख जाएगा। मतलब मेरी कॉल से ही इतनी एनर्जीज घबरा जाती हैं कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है कि ये अब एक ऐसी चीज़ें बता देगा कि ये घर आज़ाद हो जाएगा, मेरा घर छोड़ने का टाइम आ चुका है। तो वो तहलका मचा देती है बेसिकली। इसीलिए जब वो मुंबई वाली लेडी से मैं बात कर रहा था तो कॉल के दौरान वो पगला रहा था, गेट ऐसे ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। फिर अगले दिन क्या हुआ, सब कुछ अच्छी गई, कह रही आज की मेरी रात बड़ी अच्छी थी। उसका जो डॉग एकदम उदास उदास रहता था, डॉग उसका हैप्पी हो गया, ठीक है। ये सारे चेंजेस आ गए। बट एक दो दिन बाद क्या हुआ, उसके मंदिर में आग लग गई, अच्छा, ठीक है उसके। और हाँ, नेक्स्ट डे जब उसने पहले दिन प्रोसीजर करा, अगले दिन उसने सुबह मुझे फोटो भेजी थी कि देखिए मेरे किचन से फ्लैट के बाहर कोई गया है, पैरों के निशान भेजे, मटमैले पैरों के निशान, वो फोटो भी थी मेरे पास। तो मैंने कहा हाँ कुछ हुआ होगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे सब कुछ सही जा रहा था, नींद अब अच्छे से सो रही थी वो। थर्ड डे क्या हुआ, मंदिर में आग लग गई, कांच कुछ था वो टूट गया। तो मैंने कहा एक्टिविटी कर कैसे पा रहा है, ये गलती क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा लोबान कैसे जला रहे हो आप। तो कहती है मैंने लोबान को एक जगह रख दिया है। मैंने कहा बस यही गलत कर रहे हो आप। मैंने कहा एक जगह नहीं रखना उसको, आपको पूरे घर के एयर को लोबान से मिक्सअप करना है ताकि वो अपना शेप ना फॉर्म कर पाए। यही रीजन है कि वो एक्टिविटी कर पा रहा है, ठीक है। तो उसने वो करा, वो भी बंद हो गया। तो ये था उसका सोल्यूशन बेसिकली। और एक बार तो उसने मुझे फोन पे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि वो देखिए मेरा झूला जो है वो ऐसे झूल रहा है घर के अंदर। भाई साहब मैंने कहा यार बहुत तो आपको डर नहीं लगता कई बार डर नहीं लगता इन सब चीजों से? हमें नहीं डर लगता भैया। मेरे सपने में तो ये लोग आते हैं तो मैं तो गंगा जल उठा लेता हूँ, गायब हो जाते हैं। अच्छा, सपने में मेरे कई बार, जयपुर में ओपीडी करने गया तो होता क्या है कि अब मैं जब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ, जैसे मैं इस होटल में भी रुका हूँ, जब से ये एक्सपीरियंसेस हुए, मैं पहले जाके होटल को ना गंगा जल से अपने अपने रूम को मैं एकदम क्लियर कर लेता हूँ। जैसे आप मेरे ऑफिस भी आए तो आपने पूरे मैंने कर लिया आपके, ठीक है, कि कोई यहाँ पे रहे ना, एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। पूरे रूम को मैंने कर लिया। जयपुर में गलती हो गई। जयपुर में 2 दिन की मेरी ओपीडी थी, तो पहले दिन तो मैं 2-3 घंटे का गैप होता है दोपहर में, तो मैं वहीं रुक गया जहाँ ओपीडी थी। अगले दिन मैंने सोचा ये 2-3 घंटे दोपहर में, चलो होटल पास में 5 किलोमीटर जाके वहाँ आराम कर लें, ठीक है। अब होता क्या है, सुबह तो गंगा जल पी के निकले, नहा धो के निकले। क्लिनिक पे जो सुबह काम कर रहा था तो उसमें हाथ से ब्लड लग गया मेरे नीडल से। अब वापस आए तो अशुद्ध हो गई बॉडी। अब उसी रूम में आके लेटे, ठीक है, जिसमें लेट रहे थे। जैसे ही मैं लेटा हूँ, मैंने सपने में क्या देखा कि मैं वॉश बेसिन पे जा रहा हूँ हाथ धुलने, और शीशा लगा हुआ है सामने, और शीशा और वॉश बेसिन के बगल में ऐसे मतलब गेट है और आंगन है, ठीक है, और ये दीवार है जिसपे चिपका हुआ है शीशा, ठीक है। तो मैंने ऐसे हाथ धुल के शीशे की तरफ देखा, और शीशे के पीछे से, ठीक है, आंगन से, उसी दीवार के जस्ट पीछे से एक सफेद कपड़े में एक औरत ऐसे निकली, वो और बाल्ड थी वो। हमारा आई टू आई कांटेक्ट हुआ और वो ऐसे हो गई और इधर मैं उड़ गया। ओ भाई साहब, कमरे में। मैंने कहा, और मैंने उस समय रिएक्ट नहीं करा, मैंने कहा गलती कर दी साला, यहाँ शुद्ध में आके लेट गया और ये यहीं पे होगी, इसने मुझे अपना दर्शन दे दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं फिर उठा, फिर मैंने पूरे कमरे में गंगा जल छिड़का। मैंने कहा चलो यार पान खा के आते हैं। मैं बाहर निकला होटल से, गया पान खाने, फिर घूम टहल के आया। मैंने कहा सोना हराम कर दिया इसने, अब 5 बजे तो मैं क्लिनिक जाऊँ, ठीक है। और फिर रात में मैं उसी रूम में आके लेटा, फिर गंगा जल छिड़का, और रात में कोई सपना नहीं आया, ठीक है। हिम्मत होती तो रात में कर देती कुछ, मेरा अकेले ही तो रुका था ना मैं। तो मुझे पता है इनकी क्या जड़ें हैं। इन जो पिक्चरों में दिखाते नहीं है कि आपको चाकू मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। इनका क्या होता है बेसिकली, इनका शरीर बनता है वायु से। तो इनके पास इतनी पावर है कि ये आपके नोज से घुस के एक तो बीमारी पैदा कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा, आपके ब्रेन में ये थॉट्स दे सकती हैं, ठीक है। तीसरा, आपके ड्रीम में कोई ड्रीम दिखा सकती हैं, ठीक है। चौथा, अपनी एयर की शक्ति से कोई शेप फॉर्म करके आपको दूर दिख सकती हैं, ठीक है। अपनी एयर की शक्ति को कलेक्टिव एरिया में करके दरवाजे पे नॉक करना, सामान गिरा देना, कहीं पे आग जल रही है उसकी लौ हिला के आग लगा देना, इतना ही कर सकती हैं। आपको कहीं कोई भूत खड़ा भी दिख रहा हो ना, आप जाके ऐसे ऐसे हाथ कर दोगे तो उसकी ऐसे ही फट जाएगी। अच्छा, अगर उनके पास इतनी ताकत होती किसी भी एनर्जी के पास दुनिया में,
अब तक कि वो कार उड़ा रहे होते तो अब तक सीसीटीवी में आ नहीं जाता। कार उड़ा रहे, ये कर रहे हैं, अरे कार उड़ाना छोड़ो, जितने भी ब्लैक मैजिक करते हैं वो एक साथ 100 भूतों को इकट्ठा करके भी तांत्रिक एक कार नहीं उड़ा सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते तो अब तक दुनिया में कोई ये कर रहा होता और उसी से वो फेम पा चुका होता। तो कहता है ये तो मेरा जादू है, जबकि उसके पीछे वो इनविजिबल नेगेटिव एनर्जीज होती है। तो यहीं से आप देखो, इनके पास इतनी पावर नहीं है कि ये कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को हिला देंगी, थोड़ा बहुत पुश कर लेंगी, दरवाजा हिला देंगी, आवाज क्रिएट कर देंगी, बस ये सब कर पाती हैं ये।